आरके माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम रचना लेकर आए जिसको इंग्लिश में हम कंट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ये 11.1 के क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसे पिछले वाले वीडियो में हम जो भी प्रश्न जो है 1 से लेकर 4 तक जो हम बनाए हैं, और सारे वीडियो को देखने के लिए टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसके बाद में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को खूब बारीकी से अच्छा तरीका से हम लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे और उसके बाद में हम क्वेश्चन को डील करेंगे। वीडियो को बीच में अगर छोड़ के जाइएगा तो पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तक आपने कंस्ट्रक्शन कहीं नहीं सीखे होंगे। आज इस वीडियो में गारंटी के साथ हम कह रहे हैं से मेरा कंस्ट्रक्शन सिखा कर रहेंगे। अगर आपको ऐसा नहीं लगे तो मेरे वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बने रहें और आगे हम लोग चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, से एक त्रिभुज जिसमें एबीसी बनाना है। क्या करना है, एक त्रिभुज के रचना करना है जिस त्रिभुज का नाम होगा एबीसी। ठीक है, जिसमें मेरी भुजा जो है 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और एबी जो है 5 सेंटीमीटर का होनी चाहिए। और जो त्रिभुज हम बनाएंगे जिसमें बी मेरा 60 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, तो फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जो जिसकी भुजाएं जो है त्रिभुज एबीसी की भुजाएं कि 3/4 गुना होगा। चलिए अब इसको बारीकी से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, त्रिभुज की रचना करना है। उसमें हमको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना है। तो सबसे पहले आप लोग अपना अपना स्केल जो भी है, कंस्ट्रक्शन का जो बॉक्स जो होता है, औजार बॉक्स जिसको कहते हैं, उसमें से आप लोग क्या कीजिए, स्केल निकाल लीजिए और उसके बाद में स्केल निकालिए और कागजही निकालिए। और चलिए, और सादा कॉपी जो होगा उस कॉपी पर आप लोग बनाइएगा तब अच्छा होगा। ध्यान दीजिएगा, अब स्केल सब कोई लीजिए अपना अपना और स्केल के सहारा से 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच दीजिए। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचिए आप लोग। 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचने के बाद ध्यान दीजिएगा, हमको 60 का कोण बनाना है। ये आपका क्या हो गया, बीसी। क्या हो गया आपका, बीसी हो गया। अब इसके बाद में चाप लीजिए और चाप में जो है कगजाई को फिट कर लीजिए सब कोई अपना परकाल में। और परकाल को थोड़ा सा हल्का सा समझिए ना, 1 इंच उसकी दूरी ले लीजिए। 1 इंच या 1.5 इंच ले सकते हैं हम लोग। और कोण बी बिंदु पर कांटा को रखा जाए। कोण बी बिंदु पर कांटा को रखेंगे और इस तरह के हम लोग क्या करेंगे, एक चांद की तरह बना देंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर बी बिंदु पर लेकर एक चांद की तरह बना देंगे। किससे बनाना है, परकाल से बनाना है। ऐसे नहीं से हम जैसे मार्कर से हम बना रहे हैं तो आप लोग कलम से ही बनाना शुरू मत कीजिएगा, आप लोग के हाथ में परकाल होनी चाहिए। और इसके बाद ये जब भी चांद बना तो यहाँ पर क्या करना है, कांटा रखना है। और कांटा रख, ये जो गोला किया है ना, इसमें थोड़ा सा भी घटा बढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका कंस्ट्रक्शन गया। यहाँ पर कांटा रखना, एक चौ यहाँ काटना है। ध्यान दीजिएगा, जो पहला चाप जो कटता है वह आपको 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना का, 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये यहाँ पर रखकर हम लोग काटेंगे तो 60 का होगा। अब उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, स्केल लेते हैं और स्केल के सहारा से उसी कटान बिंदु से हम लोग आगे की ओर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। स्केल लीजिए और जो कटान बिंदु है उसको आगे की ओर बढ़ाइए। यहाँ पर 60 डिग्री का कोण हो गया आपका। समझ गए, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, अब मोहब्बत मैथ से होती है और दूसरे विषयों से नहीं। तो चलिए हम लोग मैथ से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा विषय है जो विद्यार्थियों का क्या कहा जाए से हमेशा वीक रहता है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग अब यहाँ पर देखना है, सब कोई खींच लिए होंगे हमको मालूम है। चलिए अब उसके बाद में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका बीसी 6 सेंटीमीटर था और उसके बाद में यहाँ पर देखा जाए प्रश्न में, यहाँ पर ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपका बी बिंदु है। अब इसी रेखा को 5 सेंटीमीटर माप लीजिए, परकाल से मापिए अपना, और 5 सेंटीमीटर इस परकाल को मतलब स्केल पर ऐसे रख के काट लीजिए 5 सेंटीमीटर। और वही 5 सेंटीमीटर जो है सी बिंदु से हम लोग को क्या करना है, मिला देना है।
5 सेंटीमीटर रेखा को खींचिए और सी बिंदु से मिला दीजिए। सी बिंदु से मिला देंगे और अब बी बिंदु से एक रेखा नीचे की ओर हम लोग खींचेंगे तिरछा। एक रेखा नीचे की ओर खींचेंगे अपने मन से, इसकी कोई लंबाई नहीं होगी, अपना जो भी जहां तक ले हो। अब इसमें ध्यान यही देना है, सही से रेखा को हम लोगों को 3/4 भागों में बांटना है। एक रेखा खींचिए और उसके बाद जो है चाप को एक समान लंबाई लेना है। और अब पिछले वीडियो में आप लोग को बताया गया था से मेरा अंश ऊपर हो या नीचे, अंश ज्यादा हो या हर ज्यादा, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब तो है पर इसमें ये मतलब नहीं है कि मेरा अंश ऊपर का ज्यादा हो चाहे हर नीचे का ज्यादा हो, मतलब ऊपर हो या नीचे हो, सबसे अधिक अंक जो होगा उतना बार हम नीचे की ओर काट लेंगे। यहाँ पर कांटा रखेंगे, एक छो मारेंगे, फिर यहाँ पर कांटा रखेंगे, एक छो मारेंगे, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब ध्यान दीजिए 3/4, जितना इसमें संख्या ज्यादा होगी उतना बार हम इस रेखा को काट देंगे। 3/4, 3 बड़ा की 4 बड़ा, तो मेरा 4 बड़ा है तो 4 बार में काट लेंगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, मेरा अंश बड़ा हो या हर बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, मेरा जो भी हर होगा उतना से हम सी बिंदु से मिला लेंगे। तो हर मेरा कितना है 4, तो 4 से हम लोग सी बिंदु से मिला लेंगे। ठीक है, अगर यही 4 ऊपर रहता 3 नीचे रहता तो हर जितना रहेगा उतना से हम लोग क्या करेंगे, सी बिंदु से मिला देंगे। मिला दिए, चलिए सबको मिला लीजिए। और मिलाने के बाद इसके अपेक्षा जो चाप लेकर हम लोग 4 बार काटे हैं, इसके अपेक्षा थोड़ा सा हल्का सा छोटा कर लीजिए। समझ गए, हल्का सा क्या कीजिए, छोटा कर लीजिए। तो हल्का सा छोटा कर ली। अब B4 पर हम लोग कांटा रखेंगे और एक कोण बनाएंगे। यहाँ पर हल्का सा छोटा कर लेना है। अब B4 पर कांटा रख के एक कोण बनाएंगे और कोण बनाने के बाद उसके आगे जो है B3, तो B3 पर भी रखकर हम लोग फिर उसी तरह का कोण बनाएंगे। पहले B4 पर बनाना है, उसके B3 पर रख के फिर से कोण बनाना है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना अच्छे से? अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा। समझ गए, मैथ एक ऐसे आसान विषय है जिसको समझ है उसी के लिए कह रहे हैं, और ऐसे जटिल विषय है, समझ गए, जिसको आसान खुद से बनाना पड़ता है। आप लोग को मालूम होगा कि दुनिया की हर चीजें जो होती है जटिल होती है, लेकिन उसको इंसान क्या किया है, आसान किया है कि नहीं? बताइए, चंद्रयान जो है, पहले इंसान जब सोचे होंगे उनके बारे में, तो क्या वो भी तो इंसान के लिए जटिल था, लेकिन उनको बनाने का काम क्या किया, इंसान नहीं किया। इसीलिए हम अपने स्टूडेंटों से कहना ये चाहते हैं से जिंदगी में इतना सोच लेना से इंसान से भारी जो है, इंसान से बड़ा आज तक इस दुनिया में न जन्मा है और न ही जन्म लेगा। इसीलिए ठान दोगे तो मंजिल निश्चित है। जब तक तुम अपने मन से नहीं हार जाते तब तक दुनिया की कोई भी लाल आपको हरा नहीं सकते। अपने आप में कभी भी कायरता नहीं होनी चाहिए। हम सबसे बड़े हैं और हम किसी से भी नहीं है। मन में होना चाहिए हम सबसे बड़े हैं, और बाहरी दिखावा जो है हम किसी से भी बड़े नहीं है। इसीलिए मन को कभी भी, अपने जो सोच को कभी भी नहीं छोटा करना चाहिए, हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जिंदगी में जितना बड़ा लक्ष्य लोगे, जितना बड़ा लक्ष्य, उतना ही बड़ा आपको समस्या से जूझना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, जब भी हम समस्याओं में जूझ जाते हैं तो अक्सर इंसान जो है रास्ता, आधा रास्ता जो है तय करते हैं और वहां से रिटर्न हो जाते हैं, क्योंकि ये नहीं समझ पाते हैं से हमसे कहाँ भूल हुई है। उस भूल को ना सुधारते हुए वो अपने आप को रिटर्न हो जाते हैं। हम अपने स्टूडेंटों से कहना चाहेंगे, जो आपको सर पढ़ा रहे हैं वो भी एक इंसान ही है।
आज जो ये मैथ बनाए हैं वो भी एक इंसान ही है। तो इस दुनिया में इंसान से बड़ा कुछ भी नहीं है, तो मैं अपने आप को क्यों दुर्बल समझूं? क्योंकि बनाने वाला वो इंसान ही है, तो मैं इससे भागू क्या? नहीं। सोच लो, आज या कल लगातार प्रयास करने वाले इंसान इस दुनिया में सबसे बेहतर किया है। इसीलिए कहा जाता है भाग मत कर प्रयास, कर प्रयास भाग मत, पीड़ा ही सुखी है और सुखी ही पीड़ा है, भाग मत कर प्रयास। तो चलिए, इस मोटिवेशनल बातों को आप लोग को ऐसा लगा होगा से वास्तव में दुनिया में मैथ या दुनिया की कोई भी चीज बड़ी नहीं होती, इंसान की सोच बड़ी होती है और वही इंसान का सोच इंसान को बड़ा बना देता है। तो चलिए, उसी सोच के अनुसार हम लोग फिर से कंस्ट्रक्शन में रचना में चलते हैं। जैसे हमने B4 पर कौन बनाया, उसी तरह के B3 पर। अब इसके बाद क्या सोचना है, से यहां से हम लोग कांटा लेंगे और जितना चाप मेरा लंबा छोटा होगा तो इसके बराबर करेंगे, और बड़ा होगा तो फिर कम करके इसी के बराबर लाना है। यहाँ पर कांटा रखिएगा, यहाँ पर आना चाहिए, जितनी लंबाई होगी यहाँ पर कांटा रखिएगा, इसको फिर से कटिंग कीजिएगा, ठीक है। और कटिंग करने के बाद स्केल लीजिएगा और इस कटान बिंदु से हम लोग क्या करेंगे, स्केल के सहारे आगे की ओर बढ़ा देंगे। चलिए, आप लोग पहले इतना कीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका लंबाई नापिए और जितना होगा इस रेखा को कटिंग कीजिए और इस बिंदु से हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ा देंगे, ठीक है। जिंदगी में कायर वही होता है जो अपने कर्मों से भागता है। हम लोग वो कायर नहीं जो इस मानव को बनाया हुए संसार को देखकर मैं भाग जाऊं। मैं प्रयास करूंगा और इसको पाकर रहूंगा, है कि नहीं। तो चलिए, यहाँ पर फिर यहाँ पर बना दिए आप लोग। चलिए, अब यहाँ पर कांटा रखिए और फिर कोण बना दीजिए। यहाँ पर सी बिंदु पर कांटा रखकर कोण बनाइए और उसके आगे जो लकीर दिख रहा है यहाँ पर कांटा रखकर फिर से कोण बनाइए। सी बिंदु पर रखिए, कोण बनाइए, आगे रेखा पर आके फिर से कोण बनाइए, ठीक है, बना लिए। और चलिए, अब यहाँ पर देखिए कांटा रखकर इसकी लंबाई, जहाँ पर यहाँ पर लंबाई हम जो नापे थे वही लंबाई इस तरह के यहाँ पर भी नापना है और यहाँ पर कांटा रखकर और इसको क्या करना है, कटिंग कर लेना, और फिर इसी के सहारे आगे की ओर हम लोग रेखा को बढ़ा देंगे। तो मेरा कंस्ट्रक्शन इतना ही पर समाप्त हुआ। A B C, यहाँ पर आपका A हुआ, इसको A' मानेंगे, इसको C' मानेंगे, है ना। पहले रचना करने दीजिए और उसके बाद में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर BC बराबर आपको लिखना पड़ेगा 6 सेंटीमीटर, नहीं तो इसी को हिंदी में हम लोग लिखते हैं ABC एक सरल रेखा है जो 6 सेंटीमीटर की है, ऐसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं। और हिंदी में ऐसे लिखेंगे हम लोग, कोण ABC बराबर कितना है, 60 डिग्री का कोण बनाया, और उसके बाद में BA जो है आपका कितना था, 5 सेंटीमीटर था, तो AB बराबर आपका 5 सेंटीमीटर हो जाता है। और समरूप त्रिभुज की बात होती है तो यहाँ पर त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, A' B' और C। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, B' कर देते हैं, ठीक ना, A' B' C हो जाएगा। तो चलिए, आप लोग सबसे पहले शॉर्ट स्क्रीन कर भी लीजिएगा। तो एक ऐसे मैथ है आपको बनाने नहीं आएगा तो इसको शॉर्ट स्क्रीन मत कीजिएगा। अगर आपको दिक्कत होगा वीडियो को फिर पीछे कीजिएगा और फिर जैसे जैसे हम बताएंगे, जैसे जैसे बताए हैं उस तरह के आप लकीर खींचते जाइएगा और चाप के सहारे जो है उसको कटिंग करते रहिएगा, क्योंकि मैथ नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन है, रचना है, जो आपको देखने के बाद भी आप इसको बना नहीं सकते। आपको जैसे जैसे हम लकीर पा रहे हैं वैसे वैसे आपको बनाना होगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को बने रहिए, छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि सबसे इसके बाद वाले जो है ना सबसे उलझा हुआ है, तो उसको सुलझाइए के जाना है। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 लेकर आए हैं, बस अटे आपका बोर्ड पर 5 दिख रहा है, इससे पहले वाले का था, लेकिन क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 लेकर आए हैं, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिए,
एक त्रिभुज एबीसीजी की रचना करना है जिसमें बीसी आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बीसी रेखा जो है स्केल के सहारा से 7 सेंटीमीटर खींचेंगे। बीसी रेखा स्केल के सहारा से 7 सेंटीमीटर खींचिए। बीसी रेखा स्केल के सहारा से 7 सेंटीमीटर खींचिए। उसके बाद में कोण बी को 45 डिग्री बनाना है, तो यहाँ पे बीसी पहले कर लीजिए और उसी प्रकार चाप को थोड़ा सा छोटा कीजिए और बी बिंदु पर ले जाइए, इसको गोला करिए। इस तरह का चाप को छोटा कीजिए, कोण बनाइए। एक बार से ज्यादा उस पर नहीं चलना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी इसी पर इस तरह के रगाड़ना शुरू कर देता है, हेलकन करना शुरू कर देता है, तो इस तरह के आपको गलत हो जाएगा। एक बार ऐसे उठाइए और एक बार ऐसे खींचिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चाप लीजिए, पहले का चाप आपका 60 का होता है, लेकिन हमको बनाना है 45 का। कैसे, कितना का बनाना है? 45 का बनाना। तो 45 का कैसे बनेगा, सबसे पहले बोर्ड पर आप लोग देख लीजिए बढ़िया से, उसके बाद अपना अपना स्केल प्रकार उठाइएगा। 45 को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर काट, देखिए जब भी काटिएगा ना तो चाप को छोटा नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पर रखिए और रख कर इसी बीच के रेखा में आप इधर ऐसे काटिएगा, हे लेकर रख ऐसे काटिएगा, ठीक है। और कटने के बाद यहाँ पर कांटा रखकर इसको ऐसे काटिएगा। काट लिए। अब देखिए पहले ऐसे काट लेना है दोनों तरफ से, और उसके बाद जो कटान बिंदु है उससे आगे नहीं बढ़ाना है, उतना ही पहले जाकर छोड़ देना है। तो ये आपको हो जाता है 30 डिग्री, ये आपको हो जाता है 30 डिग्री, लेकिन हमको कितना का बनाना है? 45 का। तो जब ये 30 हो जाएगा तो फिर यहाँ पर कांटा रखना है और फिर यहाँ पर काटना है, यहाँ पर रख कर देख लीजिए, और फिर अगला पर रखकर फिर काटेंगे। तो ये 30 को हम लोग समद्विभाज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना के? 45 का हो जाएगा। यहाँ पर 45 का। देखिए पहला चाप हम लोग 60 काटेंगे, तो यहाँ से हम लोग लेंगे चाप, तो ये कटेगा, यहाँ से कटेगा ये, तो ये मेरा जो रेखा खींचा है 30 का खींचाया है। अब यहाँ पर कांटा रख कर एक छो हम दाएं मारेंगे यहाँ पर रख के, और फिर अगिलका पर रख के एक छो बायां मारेंगे। अब जहाँ कटेगा वो रेखा को बढ़ाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री का हो जाएगा। कितना का होगा? 45 का। और फिर यहाँ पर चाप लेना है, फिर इस तरह का कोण बनाना है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर कांटा रख के यहाँ पर कोण बनाइए, एक छो मारिए, पहले मार लिए और वहाँ एक छो मारना है, और उसके बाद यहाँ पर कांटा लेकर इसको एक छो मारिए और यहाँ पर रख के इसको एक छो मारिए, तो ये आपका 30 का हो जाता है। तो इसके रेखा से आगे की ओर बढ़ाइएगा, ये आपका ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 105 डिग्री। कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। देखिए ध्यान दीजिए, 60 का होता है, यहाँ पर एक बार काटिएगा तो 60 का होगा, इसको पहले 60 के होने के बाद में पहले 30 के कीजिएगा। तो 30 के करने के लिए कहाँ करेगा? यहाँ पर कांटा रखिएगा, तो एक छो मारिएगा, और फिर यहाँ पर कांटा रख के फिर एक छो मारिएगा, ठीक है। तो मारने के बाद में पहले कटान बिंदु तक मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद में जो रेखा खींचे हैं उस पर फिर कांटा रख के फिर एक छो दाएं खींचिएगा, और फिर अगला रेखों पर से एक छो बायां खींचिएगा, ऐ लखन, और उसके बाद में वो कटान से हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो ये 45 हो जाएगा, हाई आपका होगा 30 का, ये 105 का हो जाएगा, ठीक है। ये भरे यहाँ पर 30 का रेखा है, इसको एक छेप काट लीजिएगा, इसी का समद्विभाज एक छो ये काटिएगा, हे पास एक छो मारिएगा, जहां जाएगा तहाँ मिला दीजिएगा। चलिए अब एक रेखा यहाँ पर खींचिए, खींच लिए। अब देखिए 4/3, 4/3, 4 भाग में काटिए। हमको है क्या? अंश हो चाहे ज्यादा हो, अंश हो चाहे हर हो, जो ज्यादा होगा उतने बार हम काट लेंगे। तो यहाँ पर 1 छेव, 2 छेव, 3 छेव, 4 छेव, 1 2 3 4। अब बाटा में जितना रहेगा उतना से हमको मिला देना था। बाटा में आपका 3 है, तो तीसरा से आपको सी बिंदु पर क्या करना है? मिला देना है। तो यहाँ पर हो जाए B1, B2, B3, B4, ठीक है। अब देखिए जब भी बाहर अगर कोई रेखा आपको दिखाई दे तो ई रेखा और हाई रेखा को दोनों को हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। बढ़ा लिए,
और ये देखिए अब B3 पर आपको चाप का छोटा कर लेना है पहले की अपेक्षा, और B3 पर आकर फिर इसको कोण बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब कोण बना लीजिएगा तो आइएगा B4 पर, फिर वही चाप से फिर यहाँ पर खींचिएगा, जो B3 पर बनेगा वही B4 पर बनेगा, और इसकी लंबाई जो है नाप लेना है। अब जहाँ भी हो वहाँ से हम लेकर रेखा को क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ा देंगे। ठीक है, बढ़ा दिए, चलिए बढ़ाइए, बढ़ा दिए। ठीक है, अब सी बिंदु पर उसी तरह के चाप लो और फिर से कोण बनाओ, फिर यहाँ पर चाप लो फिर कोण बनाओ। ठीक है, यहाँ पर चाप, अब इसकी लंबाई नाप कर और इसको काट दीजिए, और काटने के बाद में आगे की ओर बढ़ाइए। ठीक है, आगे की ओर बढ़ाए तो सी हो गया, सी डैश हो गया, आइए आपका ए डैश हो जाएगा, आपका संरचना बनकर तैयार हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर BC बराबर लिखिएगा 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर लिखिएगा 100, कोण B बराबर कितना है 45 है, और कोण A बराबर लिखना है 105 डिग्री, और कोण C बराबर लिखना है 30 डिग्री। तब लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज हो जाएगा A डैश B डैश C डैश। ठीक है, तो ये मेरा संरचना क्या हुई, समाप्त हुई। आप लोग को काफी चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका 11.1 का लास्ट क्वेश्चन को है। ये इसमें क्या कर रहा है प्रश्न, आप लोग देख लीजिए। से कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें भुजाएं जो है कर्ण के अतिरिक्त, मतलब कर्ण के अतिरिक्त मतलब दो भुजा होते हैं जिसमें आधार और लंब कहा जाता है। तो इसमें कहा जा रहा है क्या, कर्ण के अतिरिक्त मतलब कर्ण को छोड़कर 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की लंबाई का फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें भुजाएं दी हुई है और त्रिभुज के संगत भुजाओं को 5/3 गुना करना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कर्ण को छोड़कर मतलब लंब रखिए चाहे आधार रखिए, आपका 3 मीटर और 4 मीटर है। ठीक ना, तो 4 सेंटीमीटर का सबसे पहले हम लोग रेखा खींच लेंगे। 4 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे, हमको कौन सा त्रिभुज बनाना है, समकोणिक त्रिभुज। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का रेखा खींच लीजिए, एक छोटा सा चाप लीजिए और एक चांद बनाइए। एक छोटा सा चाप लीजिए और चांद बना लीजिए। चांद बनाने के बाद यहाँ पर कांटा लीजिए, 1 छो 60 हो गया, 90 का बनाना है। फिर यहाँ पर कांटा रख के 2 छो में काटना है। तो ये तो ऑटोमेटिक आपका 60 हो गया पहला चाप, हमको चाहिए 30, तो इस 60 को समद्विभाज करेंगे तो यहाँ पर रखेंगे, जो पहले का चाप काटे वहां पर रखिए कांटा और यहाँ पर 1 छो मारिए। ठीक है, ऊपर की ओर, और फिर दूसरा का काटान पर से फिर 1 छो मारिए। उसके बाद रेखा की क्या करना है, आगे की ओर बढ़ा लेना है। ठीक है, आगे की ओर क्या करना है, बढ़ा लेना है, और इस रेखा को मात्र 3 सेंटीमीटर नापना है। कितना, 3 सेंटीमीटर नाप कर चाप से काटिए और इस बिंदु से क्या कीजिए, मिला दीजिए, ये आपका 90 डिग्री का कोण बन जाता है। हाँ, 3 सेंटीमीटर लंब डालना है, और फिर एक रेखा नीचे की ओर खींचेगा सेम, एक रेखा इसी तरह का नीचे खींच दीजिए सीधे स्ट्रेट, समझ गए। एक रेखा खींचिए सीधा, हाँ तो 90 डिग्री कोण बना तो सीधे नहीं रहेगा, तब ना समरूप होगा। उसके बाद में क्या कर रहा है, 5/3, तो सबसे ज्यादा संख्या 5 है तो 5 बार इसको काटिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आके काटिएगा, फिर यहाँ पर आके इसको काटिए, फिर यहाँ पर आके इसको काटिए, फिर यहाँ पर आके इसको काटिए, फिर यहाँ पर आके इसको काटिए। और बाटा में कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर ए मानी हाँ बी सी, तो ये हो जाएगा A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, तो A3 से हम लोग क्या करेंगे, बी बिंदु से मिला लेंगे। A3 से हम लोग क्या करेंगे, बी बिंदु से मिला के तीसरा से मिलाना है।
A3 से B बिंदु पर मिला लेना है। मिलाने के बाद A3 पर पहले की अपेक्षा थोड़ा चाप को छोटा कीजिए और फिर लास्ट पर वही रखिएगा A5 पर, फिर उसी तरह का चांद बनाइए और उसके बाद हई रेखा को आगे बढ़ा दीजिएगा B बिंदु का। B बिंदु का राख पर आइएगा और यहाँ पर कांटा रखिएगा, इसकी लंबाई लीजिएगा और इसकी लंबाई लेके इसको कटिंग कीजिए। यहाँ पर लंबाई लेके इसको काटिए। काटने के बाद में रेखा को आगे की ओर बढ़ा दीजिएगा। इसकी लंबाई लेके कटना है और आगे की ओर बढ़ा देना है। ठीक है। उसी प्रकार बी बिंदु पर रखिएगा कांटा, फिर कोण बनाइएगा और फिर उसी तरह के लास्ट बिंदु पर आकर फिर कोण बनाइएगा और इसकी लंबाई नाप लेना है। इसकी लंबाई नाप कर जहाँ रोका हुआ कटिंग कर दीजिएगा और उस तरह से रेखा की आगे की ओर बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सी, यहाँ पर हो जाएगा बी डैश। चलिए अब हो गया। तब ए बी बराबर आपका 4 सेंटीमीटर है और उसके बाद में ए सी बराबर आपका 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश, यही आपका क्या हुआ, रचना हुआ संगत समरूप त्रिभुज का। ठीक है ना, यहाँ पर डैश दे दीजिएगा, ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप समाप्त करते हैं।